हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, फिलहाल हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है, बट पिछले लेक्चर में हमने जो जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो था आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट अगर कोई कर रहा है तो वो एंड्रोशियम है, और एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है हम उसको क्या बोलते हैं? स्टेमेन। उसको हम बोलते हैं स्टेमेन। अब हमने स्टेमेन को देखा। स्टेमेन में जो उसका फर्टाइल पार्ट होता है जिसको हम एंथर बोल रहे हैं, हमने एंथर के बारे में पढ़ा कि एंथर क्या होता है। फिर उसके एंथर में जो स्पोरेंजिया पाई जाती है या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया जो पाई जाती है, हमने उसके बारे में डिस्कस की, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो साइट होती है जहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स पाई जाती हैं, और स्पोरोजिनस सेल्स ऐसी सेल्स होती है जिनको आप जर्म सेल बोल सकते हो, जो गैमेट बना सकती हैं। ओके, तो जो प्लांट्स का जो गैमेट होते हैं वो आपकी स्पोरोजिनस सेल से बनती है, और ये पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में। उसके अलावा हमने एंथर के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप की 4 लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, और जिसमें आपकी एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम था, जिसमें टैप्टम का फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये नरिशमेंट का भी काम करता है। ये स्पोरोजिनस सेल्स को नरिश करता है। स्पोरोजिनस सेल्स शुरू में बन जाती है, बट उसके बाद ये डिवीजन करना रोक देती है, क्योंकि स्पोरोजिनस सेल्स को जो होती है वो डिवाइड करती हैं, और उसके बाद ये ढेर सारे गैमेट्स को लास्ट में प्रोड्यूस करेंगे। और इनका जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस टाइप का। कभी भी गैमेट बनाने के लिए जो डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस, और मियोसिस ऑलवेज रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बाकी सारी सेल जो उसमें पैराइटल सेल थी, हमने देखा था कि पैराइटल सेल थी, स्पोरोजिनस सेल थी। पैराइटल सेल ने बार बार रिपीटेटिव डिवीजन किया। उन्होंने 3 एक्स्ट्रा लेयर्स बना ली, जिसमें से इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैप्टम थी। बट स्पोरोजिनस सेल जो थी वो जो यहाँ पे पाई जा रही थी वो सेल डिवाइड करना बंद कर दी, और जब उन्होंने अपना डिवाइड करना बंद कर दिया तो वो वेट कर रही थी कि हमें फूड मिले, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब हम डिवीजन करेंगे। बिकॉज क्या है कि ये जर्म सेल्स है, और जब डिवाइड करेंगी मियोसिस डिवीजन करेंगी और गैमेट को बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि गैमेट इनके अंदर कैसे बनेगा। तो हमने देखा स्टेमेन है, स्टेमेन के अंदर आपका एंथर है, एंथर के अंदर आपके पाए जाते हैं स्पोरेंजिया, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं क्योंकि इस पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया के अंदर कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, कुछ सेल्स पाई जाती है जो जर्म सेल्स होती है, उसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स। अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो आप एक बार जो मेरा वाला पिछला लेक्चर है, 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उस लेक्चर को आप जरूर देखिए। तो अब ये स्पोरोजिनस सेल डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी। तो माइक्रोस्पोर का बनना, स्पोरोजिनस सेल का डिवाइड करके माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि आखिर इसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्यों कह रहे हैं, इसे पॉलन ग्रेन से रिलेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेज होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है गैमेट बनने का, वो माइक्रोस्पोर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। पहले किस चीज का फॉर्मेशन होगा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, एंड लेटर ऑन दोज माइक्रोस्पोर गोना बी चेंज इनटू पॉलन ग्रेन, और उस पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ डेवलपमेंट होंगे। तो वो पॉलन ग्रेन बाद में जाकर डिवाइड होके उनके अंदर जब सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है बाद में, तो वो क्या करेगा? आपका गैमेटोफाइट को बनाएगा, मतलब प्लांट के मेल गैमेट को बनाएगा। फिलहाल हम ये देखें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है कि ये स्पोरोजिनस सेल का माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। बट ऐसे ये कन्वर्ट नहीं होते। पहले हमने क्या बताया कि ये स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स पाई जा रही है, एंड दीज माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन, मतलब ये मियोसिस टाइप का डिवीजन कर सकती है। और मियोसिस टाइप के जो डिवीजन होते हैं उसके लिए जो एनर्जी मिलेगी वो कौन सी लेयर प्रोवाइड करेगी? उसको नरिशमेंट का कौन प्रोवाइड करेगा? टैप्टम। टैप्टम जब इनको फूड देता है तो ये स्पोरोजिनस सेल्स साइज में बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनको ढेर सारा साइटोप्लाज्म चाहिए। साइटोप्लाज्म मीन्स फूड। तो स्पोरोजिनस सेल जो साइज में छोटी होती है, साइटोप्लाज्म पाने के बाद क्या होता है? इनकी साइज बढ़ जाती है, इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डबल हो गया या फिर ज्यादा हो गया। और
अब इस टाइप की सेल, बट अभी डिवीजन नहीं हुआ, इनके अंदर कोई भी सेल डिवीजन या मियोसिस टाइप का डिवीजन देखा नहीं जाता है। तो मियोसिस टाइप का अगर डिवीजन इनके अंदर नहीं हुआ है तो ये आपकी स्पोरोजिनस सेल है और ये आपका पीएमसी या फिर आप इसको एमएमसी नाम दे सकते हैं। चाहे आप इसको पॉलन मदर सेल आप कह सकते हैं, चाहे आप इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन बनाने जब बनता है तो उसके फर्स्ट स्टेप उससे उसको बनाने की एबिलिटी रखती है, मतलब इतने इनके पास पोटेंशियल है कि ये पॉलन ग्रेन को बना सकती है, माइक्रोस्पोर को बना सकती है, जैसा भी आप इसको समझे। चाहे आप, क्योंकि बाद में माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन में चेंज होगा, तो आप इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं या फिर आप इसको पॉलन ग्रेन मदर सेल कह सकते हैं। अब ये जो आपका पॉलन ग्रेन मदर सेल है ये करेगा डिवीजन, और ये बड़ा डिवीजन आपका स्पेशल टाइप का डिवीजन होता है जो सिर्फ जर्म सेल के अंदर देखने को मिलता है, वो है आपका मियोसिस। और मियोसिस वाला डिवीजन जब भी होता है तो वहां पे जो सेल बनती है, जहां पे जो सेल बनती है वो नंबर में होती है 4। आपको पता है जब भी मियोसिस, अगर आपने पिछली साल पढ़ा होगा सेल डिवीजन को पढ़ा होगा, मियोसिस टाइप का डिवीजन जो होता है या फिर मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। और वो सारी डॉटर सेल्स जो होती है ना, उनका जो पोलैरिटी होता है या फिर उनका जो उनके अंदर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होंगे, दे विल हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, या तो इनके पास मेल वाला क्रोमोसोम होगा या फिर कौन सा होगा, फीमेल वाला क्रोमोसोम होगा। हर सेल की पोलैरिटी जो होती है वो हैप्लॉइड होते हैं, मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। जिनके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हैप्लॉइड, और जिनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड क्या होते हैं, जैसे हमारी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, अगर हम बॉडी की सोमैटिक सेल के बारे में बात करें, क्योंकि इसके अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कम फ्रॉम मदर, एंड बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम गोना बी नोन एज डिप्लॉइड फॉर्म। तो उसको कहेंगे डिप्लॉइड स्टेज, जैसे कि आपका जाइगोट एक डिप्लॉइड फॉर्म है। बट जब गैमेट बनते हैं, मियोसिस टाइप का डिवीजन होता है, तो वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने उसमें क्वेश्चन पूछा भी है कि जो माइक्रोस्पोर बने, उन माइक्रोस्पोर की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, वो हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे, ट्रिप्लॉइड होंगे, पॉलीप्लॉइड होंगे। तो याद रखना ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, व्हाई, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दिस मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। आई एम श्योर कि यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कुछ और नहीं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कुछ और नहीं है, स्पोरोजिनस सेल का पॉलन ग्रेन मदर सेल में पहले चेंज होना और फिर पॉलन ग्रेन मदर सेल से माइक्रोस्पोर में बदलना, माइक्रोस्पोर में बदलना, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चाहे आप ये कह सकते हैं कि पीएमसी से माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एमएमसी से माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या फिर आप ये कह सकते हैं स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, वो होता है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो जो सेल यहाँ पे नंबर ऑफ जो सेल बनी है वो कितनी है, 4। तो जो जब भी सेल बनती है सारी की सारी सेल आपस में जुड़ी होती है। शायद मैंने पहले बार लेक्चर में बताया था कि जब भी ये सेल बन के निकल रही होती है ना, या फिर इनका जब सेल डिवीजन होता है, तो ये सारी के सारी सेल, ये जो 4 सेल है वो सारी के सारी सेल आपस में एसोसिएटेड फॉर्म में होती है, आपस में जुड़ी होती है एक कार्बोहाइड्रेट से जिसका नाम कैलोज है। कैलोज बाद में इस कैलोज को डिजनरेट कर दिया जाएगा कैलेज नाम के एंजाइम से, जो आपके टैप्टम से ही रिलीज होता है। बट अभी भी ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, कैलोज से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राड, क्योंकि 4 सेल का कॉम्बिनेशन होता है, तो हम बोलते हैं इसको टेट्राड माइक्रोस्पोर्स। तो क्योंकि 4 वहां पे माइक्रोस्पोर है तो हम उनको टेट्राड माइक्रोस्पोर कर सकते हैं। और इनका अरेंजमेंट देखो डिफरेंट है, वेरियस होता है। जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिया हुआ है ये टेट्राड का अरेंजमेंट लिनियर भी हो सकता है, इनका अरेंजमेंट और भी वेरी कर सकता है। तो इनके अरेंजमेंट के बारे में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इनका अरेंजमेंट कितने टाइप का हो सकता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट कैन बी सीन in flowering plant like angiosperm, angiosperm and gymnosperms। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अरेंजमेंट 4 टाइप का होता है, या तो ये बाइलेटरल होंगे, या टेट्रा
हेड्रल होंगे या लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, लीनियर अरेंजमेंट होगा, या फिर आपका जो अरेंजमेंट है नंबर 4, जो इनका अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा लीनियर के अलावा, वो होता है टी शेप। ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, मैंने अपने अलग से इसको बता दिया, क्योंकि आज के लेक्चर में बस हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ना था और इसके अलावा आप अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा से आप इसके बारे में जानते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने क्या देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से जो बने हुए 4 आपके माइक्रोस्पोर्स है, जब वो बनते हैं, जब टेट्राड की फॉर्म में होते हैं, तो उनका अरेंजमेंट क्या होता है, क्या वो सारे के सारे लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, या फिर आपके बायलैटरल फॉर्म में अरेंज होते हैं, या फिर टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं, या फिर उनका टी शेप अरेंजमेंट होता है, टी के शेप में अरेंजमेंट होता है। तो जनरली क्या होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। आप देखेंगे तो उनका जो अरेंजमेंट होता है या तो टेट्राहेड्रल होगा, कुछ में आपका बायलैटरल देखने को मिलता है, लीनियर एंड टी शेप बहुत कम अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आज का लेक्चर एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में, क्योंकि यही माइक्रोस्पोर मींस ईच माइक्रोस्पोर, कैन यू सी ईच माइक्रोस्पोर, देयर आर 4 माइक्रोस्पोर हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड ईच माइक्रोस्पोर हैज एबिलिटी टू चेंज इन वन पोलन ग्रेन। एक स्पोर माइक्रोस्पोर एक पोलन ग्रेन बना सकता है, दूसरा एक और बनाएगा, ऐसे 4 पोलन ग्रेन बन सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर 1000 एंड मिलियन में होते, बिलियन में होते हैं, मिलियन में, सॉरी नॉट मोर देन। ओके, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर काफी ज्यादा होते हैं, एंड हर माइक्रोस्पोर क्या करेगा, 4 पोलन ग्रेन बनाने की एबिलिटी रखता है और बनाएगा। ओके, तो किस तरीके से ये पोलन ग्रेन में चेंज होते हैं माइक्रोस्पोर, नेक्स्ट वाले हम लेक्चर में बात करेंगे, और उनका फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है, उनके गैमेट्स कैसे बनते हैं, उन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे डेहिसेंस के बारे में कि एंडर का डेहिसेंस कैसे होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।